थोड़ा सा सर पीछे करें। आप शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी तरफ से यूसी कैटल की तरफ से और पूरा ज़िला मलिक की तरफ से सीएम साहब को मैं खुश आमदीद और उनके साथ आए हुए तमाम मेहमानों को, नासिर हुसैन शाह साहब को और तमाम अपने बड़ों को मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज की ये तकरीर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी है, जिनका विजन सिर्फ आवाम की खिदमत और आवाम की खिदमत है। यह प्रोजेक्ट जो 70 साल से नजरअंदाज था, यहाँ के नुमाइंदों ने, चाहे यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तंजीमी ओहदेदार, डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने इन मसाइल को उठाया, जिसकी कमांड मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा ने की और उसने फिर वजीर बल्दियात और सीएम सिंध और यहाँ के एमपीए एमएनए के साथ मिलके ये मंसूबे को कामयाब किया। इस मंसूबे की सबसे बड़ी जो बात है कि जिसका 180 दिन रखा था, तो यह मंसूबा भुट्टो के सिपाहियों ने 100 दिन में मुकम्मल किया, जिसकी मिसाल शायद पूरे मुल्क में नहीं मिलती। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मलिर के सदर मोहतरम राजा रजाक से मुतमिस हूं कि वो आके इज़हार ख्याल कर रहे हैं। मोहतरम जनाब राजा रजाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सैयद मुराद अली शाह सीएम सिंध, मोहतरम सैयद नासिर हुसैन शाह, मोहतरम मुर्तज़ा वाब साहब मेयर कराची, मोहतरम सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, मेरे तंजीम के दोस्तों, साथियों, कारकुनों, मलिर के अवाम, मेरे मोअज़्ज़िज़ीन, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज आपको एलियाने मलिर को, एलियाने कैटल कॉलोनी, एलियाने चौकुंडी और तमाम अतराफ के डिस्ट्रिक्ट एरिया के लोगों को, रेडी हैदरी को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका एक देरीना ख्वाहिश, आपकी एक देरीना तमन्ना आज पूरी हो गई है और पूरी हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची के शहरियों के लिए एक और तोहफा है। मुझे याद है जब 2021-22 में मैंने साईं से मुलाकात की और इस ब्रिज की फरमाइश की थी, तो साईं आपको याद होगा आपके ऑफिस में आपने कहा था कि राजा इंशाअल्लाह ताला हम इस ब्रिज को बना के रहेंगे, और वो वादा आज पाए तकमील को पहुंच चुका है। और आज सीएम साहब जुम्मा हिमायती ब्रिज का, फ्लाईओवर का बाकायदा इफ्तिताह कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ लोग बात करते हैं, यहाँ लोग नुक्ताचीनी करते हैं
लेकिन हम अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने काम से ये साबित कर दिखाते हैं और दिखाते हुए चले आ रहे हैं कि अगर काम होंगे, अगर मंसूबे बनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको मंसूबे देती है। आपके मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सीएम साहब का कि आज उसने खुद टाइम दिया और हमारे पास आए। ये हमारे लिए, जिला मलीर के अवाम के लिए, कारकुनों के लिए, तंजीम के लिए, हमारे अहदेदारों के लिए, हमारे एमएनएस एमपीएस के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। मैं समझता हूं कि यहाँ बहुत सारे जिला मलीर में मंसूबे तकमील में ज़ेर तकमील है। सबसे बड़ा मंसूबा, सबसे बड़ा यादगार मंसूबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे है, जो इंशाअल्लाह ताला उसका भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अनकरीब इफ्तिताह करेंगे। दोस्तों, मैंने सुना यहाँ कुछ लोग सुबह, कुछ टांगा पार्टियां जिनको जब कुछ नजर नहीं आता तो वो हमेशा हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हुए एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, आओ ये जंबे गफीर खड़ा हुआ है, कौन सी एहतजाज, कौन सी बात, हम मसाइल हल करेंगे। बिजली भी हम दे रहे हैं, पानी भी हम दे रहे हैं, सड़कें भी हम दे रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं होगा सिवाय एहतजाज के, सिवाय गम के। आप तमाम साथियों का, दोस्तों का, सीएम साहब का, स्पेशली मेयर और डिप्टी मेयर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उन इंजीनियर्स और उन लोगों का भी जिन्होंने ये वादा किया था। मुर्तजा साहब, आपने वादा किया था 100 दिन का, तो ये 100 दिन में ये ब्रिज, ये फ्लाईओवर कंप्लीट करके दिखाया। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भुट्टो। ये थे डिस्ट्रिक्ट मलीर के सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम राजा रज़ाक साहब, जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया और अपने विजन, अपने कायद के विजन की मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया। अब मैं दावत खिताब उस शख्सियत को दूंगा जिन्होंने जब केएमसी संभाला तो केएमसी का परसेप्शन था वसीम अख्तर, जो पिछला मेयर था, जो इख्तियारात का रोना रोता था, उसी मेयर ने, डिप्टी मेयर ने, केएमसी की टीम ने, तंजीम ने मिलकर उनके ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और उसी केएमसी से ये ब्रिज बना के दिखाया। वो जिस विजन पे, जिस चेयरमैन के विजन पे रवा दवा है, इंशाअल्लाह कुछ दिनों में एक बदलता हुआ कराची नजर आएगा। वो उस शख्सियत के क़यादत में नजर आएगा जिसको अब मैं खिताब के लिए बुला रहा हूं, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब, कराची की डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मलीर के सदर राजा रज़ाक साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाबरीन, पिंडाल में बैठे हुए ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। हम हमेशा कहते हैं जब बिलावल वादा करता है तो वादे को पूरा करता है, और ये ब्रिज जो कि एक देरीना मुतालबा मलीर की आवाम का था, यहाँ के मेहनत कशों का था, यहाँ के मजदूरों का था, यहाँ के कारोबार करने वाले भैंस कॉलोनी के ताजरों का था, या अरबों खरबों रुपए कमाने वाले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का था। वो मुतालबा कभी किसी ने वफा तो नहीं किया,
अगर वफा किया तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया, उसकी हुकूमत ने करके दिया। मैं मलीर की आवाम को बताना चाहता हूं कि जब बिलावल साहब हमसे मिलते हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब हमसे मिलते हैं, वो एक ही बात पूछते हैं कि मेरे मंशूर में, पीपल्स पार्टी के मंशूर में जो जो वादे हमने लोगों से किए थे, आवाम से किए थे, उन वादों का क्या हुआ? कितने वादे तकमील हो गए? कितने वादों पर काम स्टार्ट हो गया है? आपका मंसूबा है क्या? मुझसे मिले, वजीर आला से मिले, वजीर बल्दियात से मिले। ये उनकी दिलचस्पी है सूबा सिंध की आवाम के साथ, ये दिलचस्पी है उनकी कराची की आवाम के साथ, ये दिलचस्पी है उनकी कराची के 25 टाउन के हवाले से। मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं, जो मुनाफिक कहते हैं कि कराची शहर में काम नहीं होता, ये ब्रिज उस बात का सबूत है कि हाँ काम होता है। शारे भुट्टो, बड़े लोग कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कभी किसी को तौफीक नहीं हुई। आज ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को क्रेडिट जाता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है, वजीर आला सिंध को जाता है, वजीर बल्दियात को जाता है कि वो शारे भुट्टो 38 किलोमीटर लंबी जो कयूमाबाद से स्टार्ट होती है, काठौर तक जाती है। कभी किसी ने कराची में तस्वुर नहीं किया था इतना बड़ा मंसूबा बन पाए, लेकिन ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि उस मंसूबे के ऊपर काम किया। उसके 2 टुकड़े जो कि कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी से कायदाबाद मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया, और तीसरा टुकड़ा इंशाअल्लाह जो काठौर तक जाएगा, उसके लिए भी जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी। तेजी से काम हो रहा है और अनकरीब उसकी तारीख का ऐलान करेंगे जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे। हम यहाँ पर आए, वजीर आला साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रास्ते में मंजिल पंप फ्लाईओवर गुजरा, यह आपकी हुकूमत को क्रेडिट जाता है, आपकी तंजीम को, आपके नुमाइंदों को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पिछली गवर्नमेंट में, पिछले टेन्योर में आपसे मंजिल पंप फ्लाईओवर बनवाया था। हम आ रहे थे मुरली खाना ब्रिज के साथ, जो मेरे मलीर के बासी हैं, मेरे यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मेरे पास आते हैं, कोई गडाब से आ रहा है, कोई स्टील टाउन से आ रहा है, बड़े मसाइल हैं, ट्रैफिक में फंसते थे। छोटा सा ब्रिज था 4 लेन का। आपकी तंजीम, आपके नुमाइंदे आपके पास आए, आपको रिक्वेस्ट की, सर नासिर शाह साहब को रिक्वेस्ट की कि हमें ब्रिज को एक्सपैंड करके दें। मैं क्रेडिट देता हूँ आपको, खिराजी तहसीन पेश करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि आपने कहा फंड्स का कोई मसला नहीं है, नया ब्रिज बना के दो। 4 लेन का एक और नया ब्रिज वहां पर बन रहा है ताकि 8 लेन चौड़ा ब्रिज हो, जिससे जो लोग गडाब जाते हैं, स्टील टाउन जाते हैं, हदीद जाते हैं, कायदाबाद से आगे जाते हैं, जो सनतकार हैं, पोर्ट कासिम जाते हैं, उनकी जिंदगी में भी आसानी ला सके। और इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी तेजी के साथ काम चल रहा है, उसके ऊपर भी तेजी से काम चल रहा है, और इंशाअल्लाह उसकी भी डेट आपको देंगे। अप्रैल का कोई टाइम होगा जब इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके उसका इफ्तिताह करेंगे। इसी तरीके से सर, गुलशन हदीद के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हमारे यूसी चेयरमैन, ये जोकियो साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, इनके साथ स्टील मिल ने ज्यादती की, इनका पानी बंद कर दिया। हमारी 3 यूसियां जहां पर लाखों लोग रहते हैं, उनको तकलीफ थी, उनको परेशानी थी। सर, वो मसला हल नहीं हो पा रहा था। स्टील मिल वालों ने कह दिया जी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पानी हमारा था, पानी कराची का है, पानी असां जो आ। लेकिन वो लोग बजिद थे कि नहीं, हम पानी नहीं देंगे आपको। सर, हमने लड़ाई को तरजीह नहीं दी, हमने कहा लोगों के मसले को पहले हल करना है। नया पंपिंग का काम वहाँ पर करके दे रहे हैं। सर, 50 करोड़ रुपए खर्च करें ताकि आपकी उन तीनों यूसियों को स्टील टाउन में और गुलशन हदीद में पानी मिल सके। और इंशाल्लाह ये वादा है हमारा कि ईद से पहले उस काम को भी मुकम्मल करके देंगे ताकि लोगों को पानी इंशाल्लाह मिल सके। सर, मेमन रोड की सड़क बन रही है, इसी माली साल में मुकम्मल करके देंगे इंशाअल्लाह। सर, कल मैंने वो सड़क जो नासिर जम कोरंगी से जाती है इब्राहिम हैदरी की तरफ, उसका भी इफ्तिताह किया, वो भी हम आपकी स्कीम के जरिए इसको मुकम्मल करें ताकि जाएंगे, जिससे कराची की 25 नई सड़कों को हम बनाने जा रहे हैं, इसी माली साल में हम मुकम्मल करेंगे। और मजीद सर, अंदरूनी गलियों को ठीक करने के लिए आपने 13 अरब रुपए मंजूर करके दिए, जिसको इंशाल्लाह हम
ईद के फौरन बाद काम स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों के गली मोहल्ले के मसाइल हल किए जा सके। सर, आपकी क़यादत में, आपकी गाइडेंस में मैं हमेशा हर किसी को एक चीज़ कहता हूँ कि सीएम साहब एक चीज़ कहते हैं, काम करने वाले बनो, पैसा इज़ नॉट एन इशू। पैसे प्रोवाइड करेंगे, काम होना चाहिए, कराची वालों को काम नज़र आना चाहिए। और ये वादा है सर पूरी बल्दिया उज़्मा कराची में आपके जेआले नुमाइंदे जो बैठे हैं कि एक एक पाई जो आप हमें देंगे वो इंशाअल्लाह ईमानदारी से, दयानत के साथ, मतानत के साथ इंशाअल्लाह कराची वालों की खिदमत के लिए हम खर्च करेंगे ताकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम रोशन कर सके, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम रोशन कर सके। और पीपल्स पार्टी का जो खिदमत का फ़लसफ़ा है जिसको जरदारी साहब और बिलावल साहब आगे लेकर चले और हम उनका साथ दे रहे हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं, उनके दस्ते में शामिल हैं। हम इंशाअल्लाह ये वादा करते हैं कि भरपूर तरीके से इस तरीके से काम करके दिखाएंगे। ये मलीर वालों, कैटल कॉलोनी वालों, बताओ वज़ीर आला सिंध को कि तुम लोग मुतमईन हो इस काम से। आवाज आनी चाहिए ताकि मुनाफिकों को पता चले कि बिलावल जब कहता है तो काम करके दिखाता है। तो नारा फिर लगाएं, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। मैं दरख्वास्त करूंगा सूबाई वजीर बल्दियात को दरख्वास्त करूंगा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात के इज़हार करें। नारे लगाओ शाह साहब के आने तक, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। मोहतरम सैयद दोस्तों मिलके बेनज़ीर साहबा के लिए नारे लगाओ। बेनज़ीर का नाम लोगे, सबको हम सबका नाम आ गया। तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगी, रोज़ क़यामत, तू जिंदा रहेगी, तेरा मिशन चलेगा, रोज़ क़यामत, तेरा अलम उठेगा, रोज़ क़यामत। सब मिल के बोलो, ललकार के बोलो, दुश्मन को सुना दो, ना मरने वाली, ना मिटने वाली, सदा जीने वाली, सदा रहने वाली, मजदूर के दिल में, मजबूर के दिल में, बिलावल की शक्ल में, बिलावल की शक्ल में, शाह साहब की शक्ल में, शाह साहब की शक्ल में, तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगी। सूबाई वजीर बल्दियात मोहतरम नासिर हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। काबिले इज़्ज़त व एहतराम साईं मुराद अली शाह साहब, मोहतरम मुर्जा वहाब साहब, मोहतरम राजा रज़ाक साहब, मोहतरम सलीम बलोच साहब, मोहतरम मान मुराद साहब, स्टेज और मेरे सामने बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान और मेरी काबिल इज़्ज़त व एहतराम बहनों, भाइयों, जियालो, अस्सलाम वालेकुम। नाराए भुट्टो। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है तरक्की का, बेहतरी का, भलाई का, जिसको मुकम्मल करने के लिए दिन रात सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा है ताकि उसकी तकमील हो सके। और उसी की आज एक कड़ी और ये ब्रिज जो मुकम्मल हुआ और टाइम से पहले मुकम्मल हुआ और उसमें भी जो कुछ दिन मजीद भी लगे
तो वो कोई कोर्ट का केस था, इस वजह से। अदरवाइज सीएम साहब ने फंड्स मुकम्मल तौर पर मुहैया किए और हमारे मेयर साहब ने, जो कराची का मेयर, जियाला मेयर, बिलावल साहब का मेयर, जो दिन रात काम कर रहा है, और उसकी पूरी टीम, पूरे सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं। लेकिन अगर आज कराची की बात करें तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर और सीएम साहब ने खास तौर पर पूरे कराची के लिए एक बड़ा पैकेज दिया है, जिस पर काम हो रहा है, कुछ पर अभी काम शुरू होने को है। ये जितनी भी स्कीमें हैं, ये सब मेयर साहब, हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट सईद गनी साहब, हमारे जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं, एमएनए, एमपीएस, फिर हमारे बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे, पार्टी के ओहदेदार, और सबसे वो तजावीज़ लेके और ये काम शुरू हो रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं ताकि काम शुरू हो। और ये जो जैसे मेरे भाई राजा ने बताया कि जिनकी सियासत अब ख़त्म हो चुकी है, अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आए आकर देखें कि ये जियाला मेयर काम कर रहा है, ये कराची का बेटा काम कर रहा है, और आकर देखें कि ये कारकर्दगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की है। हम सब कारकुन हैं और दिन रात अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन को मुकम्मल करने में लगे हुए हैं। बहुत सारी स्कीमें हैं। मैं मोहतरम सीएम साहब और आपके दरमियान ज़्यादा नहीं रहना चाहता और आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, क्योंकि पूरी सीरीज़ है जिसमें रोज़ या तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई तरक्याती प्रोग्राम मुकम्मल हो रहा है और कोई तरक्याती काम शुरू हो रहा है। तो आपसे मिलते रहेंगे। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे हमारे वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, जो इंतहाई मेहरबान और 24 घंटे वर्करों का साथ देने वाले और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पे काम करते हुए जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद आगे यही भी है। इस दौरान मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमने सबके नाम लिए, यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर केएमसी और मेयर साहब के साथ रहे, जिसमें एमपीए सलीम बलोच साहब भी, हमारे टाउन चेयरमैन नज़ीर भुट्टो साहब भी, और जो लोग रह गए उनसे हम माजर खाएं। तमाम ने मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक गुलदस्ता बनकर काम किया। अब इस मंसूबे के रूए रवां और हमारे समझे कैप्टन जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत को दिन रात अपने सीने से लगाकर पूरे सिंध में गली गली में शहर शहर कूचे कूचे और स्पेशली कराची को जिस तरह वो केएमसी के जरिए, केडीए के जरिए, एलडीए के जरिए, हर अपनी सिंध एडीपी के जरिए जिस तरह स्कीमें बनाकर इस शहर को गुले गुलजार बना रहे, जिससे मुखालफिन इस वक्त घबरा गए, एहतजाज पे उतर आए। ये शोर किस चीज का है? ये शोर इस चीज का है कि बदलता हुआ कराची आ रहा है। मैं बदलते हुए कराची पे अमल कराते हुए मैं इस वक्त सिंध के चीफ मिनिस्टर मिस्टर मुराद अली शाह से मुतमिस हूँ, वो आके खिताब करे। दो नारे लगाओ मिलके, हम नारा हमारे, हम नारा हमारे, हम परचम थामे। ये मजमा किसका, ये मजमा किसका, ये शहर कराची, ये शहर कराची। मल्ली रह किल्ला, मल्ली रह जिल्ला, मल्ली रह किल्ला, मल्ली रह जिल्ला। ये शहर कराची, हाँ मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, शाह साहब सिपाही, नजीर सिपाही, नजीर सिपाही, राजा सिपाही, सलीम सिपाही, सलमान सिपाही। मल्ली रह किल्ला, मल्ली रह जिल्ला, मल्ली रह जिल्ला, मल्ली रह किल्ला।
ये शहर कराची, ये शहर कराची, ये शहर कराची बहादुर बाप के बहादुर बेटे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। सारे बैठ जाओ यार। बैठ जाओ। कैमरा कैमरा के सामने से, कैमरा कैमरा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वजीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, हमारे स्पेशल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ सलीम बलूच साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर और मेंबर सूबाई असम्बली राजा रज़ाक साहब, हमारे आज के मेज़बान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, यहाँ टाउन के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन दोस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और इस इलाके में मलीर ज़िले में ख़ास तौर पे जहाँ ये आज नए ब्रिज का इफ्तिताह हो रहा है और जिससे आप सब मुस्तफ़ीद होंगे, वहाँ उनके लोग आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि देरीना ज़रूरत थी इस जगह पे एक ब्रिज बनाने की, इसलिए कि कैटल कॉलोनी आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, अगर इधर से लोगों ने जाना होता था शारा फैसल तक तो उनको बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता था और उससे ज़्यादा जो मसला था वो ये था कि मेन रेलवे लाइन थी और इस पे कई हादसा हुए इस क्रॉसिंग ना होने की वजह से। इस सिलसिले में जैसे राजा रज़ाक ने कहा कि कुछ अरसा पहले उन्होंने बात की थी और फिर मैंने मेयर कराची को ये टास्क दिया कि जी इधर मुझे पुल बना के दें और उसके साथ साथ एक चैलेंज भी रखा कि ये पुल आपने 100 दिन में बनाना है। इन्होंने 100 से कुछ दिन ऊपर लिए हैं लेकिन उसका हिसाब किताब लगाया उन्होंने कि जी फलानी छुट्टी हो गई, फिर ये केस हो गया, फिर जी वो के पता नहीं के इलेक्ट्रिक की लाइन है वो केस हो गया, स्टे हो गया। और मेयर साहब आगे ये इसलिए कि अभी आपको एक और चैलेंज दे रहा हूँ। आपने नजीमपुरा पे एक ब्रिज बनाना है लेकिन अब ये बहाने नहीं चलेंगे कि जी 4-5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब आपने 100 दिन में वो पूरा करना है जिस दिन से आप काम शुरू करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, उनकी टीम, डिप्टी मेयर सब मिलके इसको सुबह शाम उस काम को देखेंगे ताकि वो ये जो 2-4 दिन की यहाँ डिले हुई है वो ना हो। तो आप सबको मुबारकबाद। इस ब्रिज से काफ़ी फ़ायदा होगा लोकल रहने वालों को और ख़ास तौर पे कैटल कॉलोनी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लोगों को। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर और उसके साथ साथ इसको शारा भुट्टो को कयूमाबाद से कराची पोर्ट तक ले जाने के लिए उस काम का फाउंडेशन भी हम इंशाल्लाह जल्द, इसलिए कि वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है। एक आध एनओसीज रहती है हमें लेनी, वो एनओसी में वो जो लोकल इलाके हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनसे मिल जाएंगी, तो वो काम हम शुरू करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2 से 3 साल के अंदर वो मंसूबा मुकम्मल हो जाए ताकि शहर में जो हैवी ट्रैफिक चलता है पोर्ट से, और वो ना सिर्फ ट्रैफिक जैम का मसला बनता है और इससे हादसात भी होते हैं, उन सब से छुटकारा मिले।
वो मुर्तज़ा ने बहुत सारे बताए। मुर्गी खाना ब्रिज इधर बन रहा है, उसके अलावा ये तो मलीर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन मैं आपको जनरल बात बताता हूँ, इंशाल्लाह इस साल कराची शहर के अंदर हम डेवलपमेंट में, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट से, लोकल गवर्नमेंट है, उसके अंदर केएमसी अलग काम करती है, केडीए अलग काम करती है, टाउन्स अलग काम करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हमारा वाटर बोर्ड है, वाटर कॉरपोरेशन है जो, वो है, हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे हैं। कराची शहर में इंशाल्लाह इस साल 300 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे होंगे, और जब हम जून में अपने बजट को पेश करेंगे तो इंशाल्लाह वो एक एक करके गिना के बताएंगे। बेटा बीच में निकल। अभी कुछ दिनों पहले जैसे मुर्तजा ने बताया कि मैं अभी तकरीर कर रहा हूँ, बीच में ना बोला जाए, ठीक है। मेरे पास मुर्तजा वहाब साहब आए और कहा कि जी हमें बल्दिया को कुछ इजाफी फंड्स चाहिए, इसलिए कि कुछ मेजर शहर की सड़कें हैं उनकी हालत सही नहीं है, और उसके अलावा जो छोटी जो टाउन की जिम्मेदारी होती है वो सड़कें। हम बैठे, काबीना ने उस पर गौर किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ काबीना का कि उन्होंने दो मंसूबे, एक मंसूबा 8 अरब रुपए का और दूसरा मंसूबा 13 अरब रुपए का, उन दोनों को मंजूर कर लिया है। और ये शर्त रखी है कि जी ये अब फरवरी तकरीबन ख़त्म हो रहा है, 4 महीने रह गए, केएमसी ने, बल्दिया ने ये पैसे अगले 4 महीने में खर्च करके जून 30 से पहले ये मंसूबे पूरे कर दें, और इंशाल्लाह वो होंगे। उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स और उसकी कीमत तकरीबन 18 अरब रुपए है, उनको भी मुकम्मल किया जाए। तो इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट है कराची की, असल में ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो भी वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम कराची शहर को उस इंफ्रास्ट्रक्चर वो देंगे जिसका कराची शहर मुस्तहिक है, और इंशाल्लाह ताला वो काम हमारा चल रहा है। हमारे सिर्फ एक मसला है, अभी आपने देखा ना वो इतना बड़ा कुरंगी कॉजवे 6.5 अरब रुपए का मंसूबा बना लिया। मैं गया, बस मैंने उसका वो जो फीता काटा और वापस आ गया। कहीं और होता तो उधर वो तकरीबन 5-8 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ा जलसा करते। बहुत ये भी इधर लोकल लोगों ने मिलके कहा कि आ जाओ, छोटी सी ब्रिज है, इस पे आ जाओ। तो मैं खुद काम पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ और उसकी तशहीर पे, और ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि उसकी तशहीर पे कम तवज्जो देता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला कराची शहर के लोग वो काम होता हुआ देख रहे हैं। और वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं उनको थोड़ी सी 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। 2 चीज़ों पे आजकल बड़ी बात हो रही है। एक ये बात हो रही है जो कराची को सूबा बनाने की, कल भी कुछ लोगों ने बातें की हैं और क्या कहा है कि जी पंजाब में हो तो ठीक है, इधर हो तो गलत है। नहीं भाई, जो आइन में है वो ठीक है, ना मेरी मर्जी ना किसी और की मर्जी। जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन दी है, जो इस मुल्क को चलाता है, और उस आइन में क्या लिखा है कि सूबों की हुदूद सिर्फ उस वक्त बदले जा सकते हैं कि उस सूबे की सूबाई असेंबली 2/3 अक्सरियत के साथ अगर एक रेजोल्यूशन पास करे। भाई आओ करा लो, इसलिए कि इस सूबे की असेंबली तो इसके खिलाफ कई बार रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, अब चुप होके बैठ जाओ, काम की तरफ तवज्जो दो, लोगों को वर्गलाने की तरफ तवज्जो नहीं दो अपनी। पंजाब असेंबली
वो रेजोल्यूशन पास कर चुकी है, लेकिन सिंध असेंबली वो रेजोल्यूशन पास ना की है और ना मेरा ख्याल है कि कभी करेगी। आपका ख्याल है कि आपके नुमाइंदों को ऐसी रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए? भाई आप क्या कराची के रहने वाले हो या टिम्बकतू से आए हो? तो आप चाहते हो कि ऐसी रेजोल्यूशन असेंबली पास करे? तो जब आप चाहते हो तो राजा रज़ाक की हिम्मत है या सलीम बलोच की हिम्मत है कि वो ऐसी रेजोल्यूशन के लिए वोट देंगे? उन्हें आपके साथ रहना है, कराची के शहरी नहीं चाहते। आप अपनी दिन याद करो जब आपको पूरा पावर था। एक आमिर जिसने इक्तिदार पे कब्जा किया था, उसने आपको लातादाद पावर दे दिए थे। उस वक्त कराची शहर में क्या था? वो बोरी बंद लाशें, वो दहशतगर्दी, वो आपको याद नहीं है? इधर आप एक बड़े घर में बैठ के रोजाना एक तकरीब करते हो और लोगों को वरगलाते हो। ये कराची के शहरी, ये सिंध के लोग कभी आपकी वरगलाहट में नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह ताला सिंध मुत्तहिद रहेगा। सिंध ने पाकिस्तान बनाया है। अगर किसी को तारीख नहीं पता तो वो तारीख जाके पढ़ ले। सिंध सूबे की असेंबली ने एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास की। तो मुझे ये बताओ, जो असेंबली, जो सूबा पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास करना है, अगर तुम उसके तोड़ने की तरफ सोचते भी हो तो तुम पाकिस्तान से सच्चे नहीं हो। दूसरी एक बात, कहते हैं कि जी बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। हम चाहते हैं बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, तुम नहीं चाहते हो। और इसका मैं अभी बताता हूं आपको। क्या आपने सुना होगा, बल्दियाती इदारों को तो छोड़े, सूबाई हुकूमत को भी छोड़े, कहते हैं हमें जो फंड मिलते हैं ना वफाक की तरफ से, वो वफाक के इदारा आके इधर काम करे। पहले इन्होंने KIDCL बनाई, फिर उसको SIDCL, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, फिर SIDCL बनाई, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। यानी जो काम टाउन को करना चाहिए, जो काम यूनियन काउंसिल को करना चाहिए, यानी गटर के ढक्कन लगाना, ड्रेनेज की लाइनें छोटी छोटी बनाना, पानी की 1 इंच की लाइन डालना, ये जो इमरान खान ने शुरू किया था और उसको मैं कहता था मीटिंग्स में कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका ये काम नहीं है कि आप गली नंबर 4 की स्ट्रीट नंबर 2 में ढकना नंबर 420 लगाए। वो तो नहीं लगा सका, उसने थोड़ा शुरू किया, उसको रेजिस्ट किया। अब ये ब्लैकमेल करके कहते हैं कि जी ये छोटे छोटे काम जो है ना, जो यूसी ने करने चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि बल्दियाती निजाम, बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, और दूसरी तरफ कहते हैं कि छोटे छोटे जो काम है ना वो टाउन को ना दे, वो यूसी को ना दे, वो PIDCL करेगी, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। मेरा इस पे वफाकी हुकूमत के साथ सख्त एतराज है और मैं हर मौके पे वो एतराज अपना बताता हूं। और अभी तक, और फिर कहते कि जी चीफ मिनिस्टर सिंध में कराची में काम करने नहीं देता। ओ भाई, तुम खुद कहते हो बल्दियाती इदारों को मजबूत करो, आओ ना, ये मलिर टाउन को पैसे दो, ये आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो आपके टाउन है, 25 टाउन है, ये पैसे उनको दे दो ताकि वो अपने लोगों का काम खुद कर सके। इस्लामाबाद से बैठे हुए वो शख्स, और मैं जानता हूं इसलिए मैंने उससे मिला था, जिसको ये पता नहीं कि कराची में जिले कितने हैं,
जिसको ये पता नहीं कराची में टाउन कितने हैं, उसको गडाब और किमाड़ी उसको लगता है एक ही जगह है, उनके हवाले आप करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती, आप दे, मैं अभी फिर कहता हूं, वो जो स्कीम एक बनाना चाह रहे हैं वो हुकूमत सिंध को ना दे, वो सारे पैसे आप टाउन्स को दे दें। बैठा है नजीर भुट्टो, उसको दे दे। तो ये कौन, ये ना ये मगरमच्छ के आंसू बैठ के बातें हर जगह पे। हमारे पास इख्तियार नहीं था। जब इख्तियार था तो उन्होंने इख्तियार के साथ क्या किया, इस शहर में दहशतगर्दी की, इस शहर में बोरीबंद लाशें नजर आई। और अब जब हुकूमत सिंध और पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर इस शहर में काम कर रहा है, तो कहते किसी तरीके से इसे रोको। और वफाक को कभी क्या कहानी देते हैं, अभी हाल ही में चली थी जी, वफाक को क्या कराची को वफाक के हवाले कर दिया। ओ भाई, आप जब आपके पास था ना, जो सूबाई असेंबलियां भी नहीं थी, कराची के अंदर सारी इलीगैलिटीज तब शुरू हुई। आप देखें तो सही, पूरे शहर में जाके जो अच्छी शाराएं थी उनके ऊपर जो 2-2 हजार गज के बंगले होते थे, वहां पे 40-40 मंजिला बिल्डिंगें बना दी। नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स करा के दुकानें बना दी। ये इख्तियार चाहिए उन्हें, ये इख्तियार तुम्हें नहीं मिलेगा। कराची के साथ मजीद खिलवाड़ करने का इख्तियार कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये दो चीजें थी जिसके मैं बात करना चाहता था, कि जो चीज वो कहते हैं हकीकत में उसका बरक्स करते हैं। हम चाहते हैं बल्दियाती इदारों को मजीद मुस्तहकम करें, तो मैं डिमांड करता हूं कि ये जो पैसे एक है, इसलिए कि मेरा तो ये ख्याल था, ये तकरीबन अब मुझे याद नहीं 25 अरब के करीब है, मेरा ये ख्याल था कि इन पैसों में हम 5 या 6 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे जाएं। वफाक अगर पैसे दे रही है, और मैंने ये भी वफाकी वज़रा से कहा था कि क्या आप चाहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब गली नंबर 4 के ढक्कन नंबर 2 420 पे आके इफ्तिताह करें, तख्ती डाले। आप आए, कोई बड़ा मंसूबा करें, कोई 5, 8, 10 अरब रुपए का बनाए, ब्रिज बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए, बड़ी चाराएं बनाए, और वज़ीर आज़म साहब उसका इफ्तिताह करें, वो अच्छे भी लगेंगे। तो चलिए, अगर आपको वो मंजूर नहीं है तो मैं दूसरी मेरी डिमांड कि ये पैसे आप सीधा टाउन्स को दें। 25 टाउन्स हैं, उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट करें और इन टाउन्स को कहें कि अपनी बेहतरी लाएं। मसला ये है कि इन लोगों ने जब अपनी शिकस्त देखी तो उस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। टाउन में ही नहीं, इसीलिए दुश्मनी है कराची के बल्दियाती इदारों से कि कहीं मौजूद नहीं है। आए, इन बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, इन टाउन्स को पैसे दें ताकि ये काम कर सके। मैं कह रहा हूँ जो छोटे छोटे काम है ना, जो ये अगर आप वो देखेंगे, मैं इधर माशाल्लाह मीडिया वाले भी बड़े बड़े लोग बैठे, मैं सिर्फ उनसे ये कहता हूँ कि हमारी चीज़ें भी देखें, लेकिन वो जो स्कीमें बनाई है ना वफाक ने 25 अरब रुपए की, उनको भी ज़रा देख लें। वो यही स्कीमें हैं और वो कभी इनसे बनेंगी नहीं, और वफाक भी इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। इसलिए कि जब तक कराची वाटर बोर्ड पानी नहीं देगा ना, तो आपकी 1 इंच की लाइन में पानी कहां से आएगा जो आप 100 फीट की लाइन डालना चाह रहे हैं। और वो इसलिए नहीं देगा, इसलिए नहीं कि उसके लोगों को प्यासा रखना है, वो इसलिए नहीं देगा कि उसकी ना फीजिबिलिटी बनी है, ना उसको पता है कि पानी कहां से आएगा, लेकिन आपने बस खर्चा करना है और फिर कहना कि देखिए हमने पाइपलाइन डाल दी, पानी नहीं आ रहा। तो ये मैं कराची के लोगों से कहूंगा कि पूरी पिक्चर को देखा करें। ये सिर्फ एक हाथ दिखाते हैं कि हम इतना काम करेंगे। आपको याद होगा ना, एक
पुरानी फिल्म थी, दूसरा आदमी तो लाए ना। ये इतना काम करना चाहते हैं और बातें इतनी इतनी करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा, ना राजा रजाक में हिम्मत है, ना सलीम बलोच में हिम्मत है, ना मुराद अली शाह में हिम्मत है कि कभी इस बात की रेजोल्यूशन कभी अगर आ जाती है कि उसको सपोर्ट करें कि कराची को अलग किया जाए। मेरे में हिम्मत नहीं है भाई, ठीक है जी। और जब तक आइन के मुताबिक आप नहीं चलेंगे तो ये डिमांडें ना करें, ऐसी डिमांड्स ना करें जो आइन के मुताबिक। हाँ है ना, मौजूद ले आए, देखिए क्या असेंबली क्या जवाब देती है आपको उसके बारे में। और इसी तरीके से बल्दियाती इदारों को अगर मजबूत करना है तो वफाक से कहें, मैं तो कह चुका हूं कि PIDCL खत्म करें। इस्लामाबाद से बैठ के आप छोटे छोटे मंसूबे ना बनाएं, आप यूसीज को ये पैसे दें, टाउन्स को ये पैसे दें, बल्दियाती इदारे मजबूत हो जाएंगे। तो ये छोटी सी दो बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था। बाकी तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये आज ब्रिज का इफ्तिताह हुआ है, अगले कुछ दिनों में और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। मुझे ये कहते रहते मैं निकलता नहीं हूँ कि जी यार छोड़ो काम करो, अभी इसमें भी 2 घंटे मेरे ज़ाया करोगे, ज़ाया नहीं होते। ये ज़रूरी है, इसलिए कि ये नहीं मिलता तो फिर मीडिया कुछ और लिखना शुरू कर देती है। कहीं जाएंगे तो आज उनको कुछ मवाद मिल जाएगा कि जो हमारी बात है वो भी लिखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इधर आए। जिए